समझ का रिश्ता। शहर के एक कोने में बसा था एक शांत और सुसंस्कृत परिवार, वर्मा परिवार। घर की मुखिया थी सुमित्रा देवी, जिनकी उम्र 60 वर्ष के आसपास थी। उनका बेटा राजीव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और हाल ही में उसकी शादी नेहा से हुई थी। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चला। नेहा सुंदर, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। वह चाहती थी कि उसकी सास उसे एक बेटी की तरह समझे और सुमित्रा देवी चाहती थी कि बहू घर के रीति रिवाजों को अपनाए, जैसा कि उन्होंने अपने समय में किया था। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को लेकर टकराव होने लगा। नेहा, तुमने आज फिर पूजा की थाली क्यों नहीं सजाई? माँ जी, ऑफिस के लिए देर हो रही थी। आप कर लीजिए ना, मैं शाम को कर दूंगी। सुमित्रा देवी चुप रह जाती, पर भीतर से उन्हें लगता कि नई पीढ़ी की बहुएं अब सासों की इज्जत नहीं करती। उधर नेहा को लगता कि सुमित्रा देवी उसे अपने ढंग से ढालना चाहती हैं। राजीव बीच में कभी कभी समझाने की कोशिश करता, पर माँ और पत्नी दोनों के बीच की दूरी और बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुमित्रा देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। नेहा उस वक्त ऑफिस में थी। जब फोन आया, वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल दौड़ी। डॉक्टर ने बताया कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। नेहा ने सुमित्रा देवी का हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सुमित्रा देवी ने भी पहली बार बहू की आंखों में चिंता और अपनापन देखा। अस्पताल से लौटने के बाद नेहा ने सारा घर खुद संभालना शुरू कर दिया। सुबह की पूजा से लेकर दवाइयों का समय, सब कुछ उसने सलीके से निभाया। ये देखकर सुमित्रा देवी का हृदय भी पिघलने लगा। धीरे धीरे समझ बनी। एक शाम दोनों साथ बैठी थी, बालकनी में। सुमित्रा देवी बोली, नेहा, मैं जानती हूँ कि मैं कभी कभी बहुत सख्त हो जाती हूँ, पर मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देना नहीं था। मैं बस चाहती थी कि हमारा घर जैसे पहले चलता था, वैसे ही चलता रहे। नेहा मुस्कुराई, माँ जी, मैं समझती हूँ। मेरी परवरिश थोड़ी अलग रही है, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि घर चलाने के लिए समझदारी और अपनापन जरूरी होता है, न कि सिर्फ अपने तरीके। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे की बात को बिना टकराव के समझा। अब नेहा सुमित्रा देवी से खाना बनाना सीखने लगी थी, और सुमित्रा देवी ने भी नेहा को अपनी जॉब के लिए पूरी आजादी दे दी थी। रिश्तों की मिठास। समय बीतता गया। एक दिन नेहा ऑफिस से जल्दी लौटी और बोली, माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद का पुलाव बनाया है। सुमित्रा देवी ने हंसते हुए कहा, और मैंने तुम्हारी पसंद की पास्ता रेसिपी यूट्यूब से सीखी है। राजीव ये देखकर मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसका घर फिर से एक सुंदर बगिया बन गया हो। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद नेहा माँ बनने वाली थी। इस खबर से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुमित्रा देवी दिन भर नेहा का ध्यान रखती, उसे फल काट कर देती और पुराने घरेलू नुस्खे बताती। नेहा एक दिन बोली, माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। पहले मैं आपको सिर्फ सास मानती थी, लेकिन अब महसूस होता है कि माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, बल्कि समझ और प्यार देना जरूरी होता है। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने नेहा को गले लगा लिया। सास और बहू का रिश्ता शुरू में थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन अगर उसमें समझ, संवाद और अपनापन हो तो वह सबसे मधुर और मजबूत रिश्ता बन सकता है। क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का विस्तार कर सकता हूँ, जैसे कि इसमें देवरानी जेठानी, समाज का दखल या ससुर जी की भूमिका भी जोड़ सकते हैं। बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इसमें